لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الصدرين ومحبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. بقي الله خير لكم صلوات खुदा ने आपको, आपके अहल वयाल को, मोमिन को, बानी को कारहाए अज़ादारी अंजाम देने के लिए जो सरगर्म अराकीन हैं उन सब का आपका तहे दिल से मशकूर हो, दुआ गो हो कि अल्लाह परवरदिगार हम सबको मुंतज़रीन इमाम ज़माना में शुमार हो। आज भी तमहीदी गुफ्तगू होगी, कल से इंशाअल्लाह 4 दिन खूब फ़ज़ाइल भी सुनेंगे, पढ़ेंगे भी, और आखिरी 2-3 दिन जो है वो ख़ास तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को हम देखेंगे कि हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। आया ज़हूर में, असर ग़ैबत में इमाम गायब है, बस ये नज़रिया रखना कि वो पर्दा गैब में है। हम सिर्फ ये कह के छुटकारा हासिल कर लेंगे कि अल अजल या इमाम, या मौला मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या मेरी और आपकी जान छूट जाएगी? ऐसे नामुमकिन है। कुरान और हदीस की रोशनी में इमाम वक्त की बहुत ज़्यादा फजीलत है, और इंशाअल्लाह कल बयान करूँगा कि हर इमाम ने अपने ज़माने में, हत्ता के रसूल अकरम ने अपने ज़माने में इमाम वक्त को याद फरमाया। मौलाए कायनात ने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को याद फरमाया। खुद जनाब सैयदा इमाम वक्त को याद फरमाया। तो जब वो 13 मासूम भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को याद करते हैं, हम क्यों ना करें? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी शाह साहब ने मेरे कानों पे डाली है, और अल्लाह करे मैं इसको पूरा करने में कामयाब हो जाऊं। कल मैंने विलादत व सआदत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बयान फरमाई, मुख्तसरन वहीं से शुरू करूँगा कि जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जब नरजिस खातून को लाए तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं आसार नहीं देख रही। तो एक बात तो वाज़ेह हो गई कि आसार मादे के होते हैं, नूर के नहीं। नूर बढ़ता कम नहीं होता है, ये मादा है जो कम हो जाता है या बढ़ता। दूसरा ये था कि जब नरजिस खातून सलाम अलैहा के पास जनाब हकीमा खातून आई, आसार नहीं देखे, खाना खाया, वक्त गुजरा, जब नमाज तहज्जुद के लिए, नमाज शब के लिए बीवी उठी तो फरमाते हैं मेरे साथ ही
बीबी नरगिस खातून ने अपना मुसल्ला रखा और हम दोनों ने नमाज तहज्जुद को अंजाम दिया। ए माओ बहनों, देखो इमाम वक्त की माँ का हाल कि इस हालत में भी नमाज तहज्जुद नहीं छोड़ी। नमाज तहज्जुद जैसे ही ख़त्म हुई तो बीबी हकीमा खातून फरमाती हैं कि एक पर्दा मस्तूर खींचा, यहीं से मैं शुरू करूँगा। पर्दा मस्तूर खींचा, वो हमें देख रही थी, हम उनको नहीं देख पा रहे। तो मैंने कल मिसाल दी थी कि आज ये जो गाड़ियाँ मिलती हैं बुलेट प्रूफ, जो वज़रा और ये बड़े बड़े लेते हैं, तो उससे शीशे लगा देते हैं, अंदर से वो देख रहे होते हैं, हमें नजर नहीं आता बाहर वालों को। यही हाल वहाँ था कि बीबी तो हमें नरगिस खातून देख रही थी, लेकिन मैं हकीमा खातून जनाब इमाम वक्त को या उनकी माँ को नहीं देख। पर्दे की एक कैफियत है, यानी गायब हो जाना। क्या माना? या मुकम्मल गायब है, किसी को दिखाई नहीं देते। अगर किसी को नहीं दिखाई देते तो फिर या अबा सालेह अल महदी हम जो कहते हैं, महदी के वालिद, ये क्या है? जवानों के लिए, बच्चों के लिए, यानी इमाम वक्ती, यानी इसका मकसद शादी हुई है, बेटा रखते हैं। चूंकि गैबत सुगरा 5 साल की उम्र में हुई, 10 साल तक 255 हिजरी में आपकी विलादत हुई, 260 हिजरी में गैबत सुगरा, और आज तक गैबत कुबरा के अय्याम चल रहे। ये हिस्ट्री इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आपके अज़हान रहे कि 260 हिजरी में आपकी गैबत कुबरा हुई, तो 260 हिजरी से अब तक इमाम ज़माना है तो है कहाँ? दिखाई क्यों नहीं देते? क्या सबको नहीं दिखाई देते या हमें ही नहीं दिखाई देते? और हैं भी जमीन में। दलील उसकी क्या है? दलील ये है कि अना हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़, मैं अल्लाह का खलीफा जमीन में हूँ। और ये कल मैंने एक इशारतन एक बात की थी दूसरे हवाले से कि जमीन बगैर हुज्जत खुदा नहीं रहती, जमीन बगैर हुज्जत खुदा के खाली नहीं रहती। तो हर जमाने में एक हुज्जत खुदा का होना जमीन पर जरूरी। महसूस कर दूं, बेदार करूं थोड़ा सा। शब हिजरत, रसूल हिजरत पर चले गए तो अली को सुला गए, ये तो सबको पता है। लेकिन शब मेराज क्या हुआ? उस वक्त तो इमामत जाहिरी नहीं थी ना अली के पास। अली इमाम जाहिर इमाम नहीं थे, लेकिन हुज्जत खुदा थे। थोड़ा बेदार होंगे तो समझ में आएगी बात। रसूल मेराज पे चले गए और मौलाए कायनात को जमीन पे छोड़ गए। जब ये बुर्राक चौथे आसमान पे पहुंचा तो इब्राहीम ने आवाज दी, ए सैयदुल रसूल या रहमतुल लिल आलमीन, रुकिए, हम अंबिया को नमाज पढ़ाइए और फिर जाइए। चौथे आसमान पर जनाबे रसूल खुदा ने कयाम फरमाया। सुन्नी शिया सब ने लिखा कि अंबिया ने नमाज पढ़ी, रसूल ने नमाज पढ़ाई, ईसा ने अजान दी। तवज्जो कीजिएगा, बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूँ। ईसा अजान दे रहे हैं और जब अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो फौरन हजरत इब्राहीम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आप तो यहाँ हैं, जमीन पे कौन है?
क्योंकि जमीन हुज्जत खुदा से खाली नहीं रहती। आप तो आ गए अर्श इलाही पर, तो जमीन पे कौन है? तो फौरन कहा, कहो अशहदु अन्ना अलियन वलीयुल्लाह। जैसे ही उन्होंने कहा, ईसा ने, रसूल ने इशारा किया कि वो है हुज्जत खुदा। हैदरी अना हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़, मैं अल्लाह की जानिब से हुज्जत खुदा हूँ। वंतकिमु मिन आदाई, और मैं अपने और अहले बैत के दुश्मनों का बदला लेने वाला हूँ। और फरमा रहे इमाम वक्त, क्या फरमा रहे कि मैं हुज्जत खुदा हूँ और मैं कहाँ हूँ? जमीन पर। तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जमीन पर। अच्छा, बच्चों के लिए तजुर्बा, ये कैसे समझे कि इमाम वजूद में है, जमीन में है? इन बच्चों को समझाने के लिए मतलब ये गैस वाला गुब्बारा ले लेना, बच्चे के हाथ में थमा दे, छोटे से बच्चे इसके हाथ, और एक मर्तबा ये धागा इसके हाथ से छूट गया और उस गुब्बारे ने परवाज शुरू कर दी। जितना जितना वो बुलंदी पे जाएगा उतना उतना गुब्बारा छोटा होता चला जाएगा। थोड़ा बेदाग तजुर्बा करके देख ले, उतना उतना वो गुब्बारा छोटा होता चला जाएगा, यहां तक कि बिल्कुल एक नुक्ते की मानिंद नजर आएगा। और आप वो नुक्ते की सूरत में देख रहे हैं ऊपर, और एक लम्हे में इधर नजर हुई, जैसे अभी नजवी साहब कहते कि पूरी गुफ्तगू मुतवज्जे होकर सुने, एक लम्हा दाएं बाएं हुए तो पूरा मौजू खत्म हो गया। नुक्ता था, देख रहे थे, एक लम्हे में ओझल हुआ, पर्दा गैर में चला गया। तो आयतुल्लाह मिश्किनी फरमाते, इसी नुक्ता आगाज को गैबत कहते हैं, जो वजूद में तो है, दिखाई नहीं दे रहा। हमारे इमाम मौजूद हैं, दिखाई नहीं दे रहे। खुद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का फरमान, फरमाते हैं कि उम्मत मोहम्मदी मुझसे ऐसे ही फैज कस्ब कर रही है जैसे सूरज से तुम करते हो, और उस सूरज से करते हो जो बादलों की ओट में हो। आप में माशाल्लाह कई ऐसे होंगे जिन्होंने जहाज का सफर किया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 12-13 मरतबा ज़ियारत पे गया मैं, इसी जहाज पर 10 हज भी किए मैंने। मैं अपनी उम्मत मोहम्मदिया को सिखाने जाता था, हज बेसे में जाता था। तो मेरी माएँ बहनें भी सुन रही हैं, ये भी गई होंगी। तो बाज़ औक़ात जब ये जहाज 10,000 फुट की बुलंदी पे जाता है तो नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। हर ये बात, हम यहां से हमने परवाज की, यहां बादल थे, सूरज दिखाई नहीं दे रहा था, सूरज दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा था। लेकिन जैसे ही ये उड़ान भरी और 10,000 फुट की बुलंदी पे ये जहाज पहुंचा, तो खिड़की की जानिब में बैठा था, सूरज की तपिश, किरणें सूरज की शीशे को फाड़ती हुई मेरी आंखों में लगी। मैंने महसूस किया कि सूरज निकला हुआ है, लेकिन जब नीचे देखा तो अवाम और दुनिया नजर नहीं आ रही थी। महसूस हो गया कि बादल नीचे रह गए हैं, मैं ऊपर आ चुका हूं। बादल नीचे थे और मैं ऊपर था। अब आपको बात समझ में आई? इमाम फरमाते हैं, बादल के ओट में छुपे हुए सूरज की मानिंद मैं जमीन में हूं, कि जमीन में रहते हुए तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अगर कोई वसीला ऐसा मिल जाए जो बादलों से ऊपर बुलंद कर दे तो मुझे तुम देख भी सकते हो, गुफ्तगू भी कर सकते हो। अल्लाह अकबर। इमाम यही है।
और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें अपनी रूह को पाकीज़ा करना पड़ेगा। परवाज ये जिस्म नहीं करेगा, परवाज रूह करेगी। जिसकी जितनी रूह बुलंद होगी उतना वो इमाम के तकर्रुब को हासिल करेगा, इमाम के करीब हो जाएगा। और जो इमाम के करीब होगा तो देखेगा भी, गुफ्तगू भी करेगा। जी आ रही है बात समझ में? एक सलवात पढ़े, कुछ शुरू करूं इंशाअल्लाह। तो कल की हमारी गुफ्तगू का जो इख्तिताम था वो था लबिसा फी बतनिही इला यौम युबअसून कम मिन लबिसा अलल हौत। कुरान की आयत है, क्या है यूनस, कितना वक्त तुम मछली के शिकम में रहे। फजाइल की हद में, फजाइल के बाद में दो जुमले समात फरमाए कि कितना वक्त तुम मछली के शिकम में रहे। तो अब उलमा, जाकिरीन, खुतबा सब पढ़ते हैं। अहले सुन्नत ने लिखा कि 22 दिन, 40 दिन, 17 दिन, 15 दिन, 11 दिन, लेकिन 40 दिन वाली रिवायत को ऑथेंटिक माना गया कि सुन्नी शिया सब ने लिखा कि 40 दिन वो मछली के शिकम में थे। जी यह मछली के शिकम में कितने दिन थे? 40 दिन। नतीजा अल्लाह खुद बयान कर रहा है फजाइल इमाम ज़माना में। लेकिन मैं दो जुमले अर्ज करूंगा मौलाए कायनात के पोते के हवाले से। कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बैठे, अल्लाहुम्मा सल्ली तशरीफ फरमा है, और अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर के फर्जंद, वो मस्जिद में तशरीफ लाए। इमाम सज्जाद मेराज का वाकया बयान कर रहे। तो जो कीजिएगा, करते करते उन्होंने अर्ज किया, जुमला समाज फरमाए कि हजरत यूनुस को मछली ने अपने शिकम में क्यों लिया? बच्चों के लिए, बड़े तो काफी जानते होंगे, क्यों ले गई मछली अपने शिकम में? ये तो सबको पता कि मछली के शिकम में थे आप, थे क्यों? सबब क्या था कि अल्लाह ने उनको मछली के पेट में कैद कर दिया, शिकम माही में। वो देखिए 40 दिन तक, कमाल कुदरत है। कल भी अर्ज किया था कि 100 साल तक खाना हजरत उज़ैर का सड़ा नहीं था, वो सीधा नहीं हुआ था, गंदा नहीं हुआ था। तो ये तो नबी है। 3 दिन तक किसी भी शिकम में ग़िज़ा महफूज रहती है, 3 दिन के बाद वो हजम हो जाती है। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम अगर 40 दिन थे तो वो खत्म क्यों ना हुए? उनको भी खत्म हो जाना चाहिए था, मछली हजम कर जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 40 दिन तक मछली अपने शिकम में लेकर दरिया में घूमती रही और समुद्री हयात का मुशाहिदा करते रहे यूनुस अलैहिस्सलाम। और समुद्री हयात का मुशाहिदा करते भी रहे और ये कहते रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये जुल्म था, खुद एतराफ कर रहे हैं कि मैंने जुल्म किया है। फिर फरमाते हैं अल्लाह, व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, ऐसे ही अल्लाह मोमिनों को निजात देता है। वनज्जयनाहुम मिनल गम, आज से तेरा गम हमने दूर कर दिया। हम ऐसे ही निजात देते। गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमा रहे सबब शिकम माही में यूनुस का जाना क्या था? वो ये था कि बैठे, फरमाते हैं जब अंबिया से वाइज अखज़ अल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन, सूरह आल इमरान।
आयत नंबर 40 से 43 तक आप मुताला कर लीजिएगा। रिवायत के जुमले बयान कर रहे इमाम ज़ैनुलआबिदीन फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने अंबिया से वायदा दिया रसूल की रिसालत का, और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरा हबीब है, ये मेरा मोहम्मद है, इसके बाद जो आएगा इसका वसी होगा, इसका वली होगा, इसका वजीर होगा, इसका भाई होगा और कयामत तक होगा, वो होगा अली इब्न अबी तालिब। सब इकरार करो, बेदार हो गए सब इकरार करो। या शाबाश, एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। तवज्जो फरमाए, बेदार होंगे तो फिर मैं फजाइल के 2 जुमले कहूं। जुमले समाज पर तुम सब इकरार करो। अकररना का तुम इकरार करते हो, का अकरर तुम अकररना। फिर कहा फशहदू, गदीर पहुंचा दूं, फशहदू गवाही दो, एक दूसरे को गवाही दो कि हमने मोहम्मद मुस्तफा की नबूवत को मान लिया है। वाना माकुम मिनश शाहिदीन, और तुम्हारी गवाहियों के साथ मेरी शहादत भी होगी। ये अल्लाह कह रहा है। जब अल्लाह ने रसूल की रिसालत की गवाही ले ली अंबिया से, फिर अली को पेश किया कि ये नबी का भाई, ये नबी का अखी है, ये नबी का वजीर है, ये नबी का वसी है। सब इकरार करो, सब गवाही दो, मैं भी गवाही दूंगा। उस वक्त यूनुस ने कहा था परवरदिगार एक लम्हा सोचने के लिए दे दे कि मैं अली को मानूं या ना मानूं। नहीं बात फरमा, एक लम्हा मुझे दे कि मैं अली को खलीफा मानूं या ना मानूं। नहीं गौर फरमा रहे हैं। अली की विलायत पे अगर नबी भी सोचे तो 40 दिन मछली के शिकम में कैद रहता है, और अगर विलायत अली को जो ना माने वो मछली के शिकम में जहन्नम में कैद होगा। शाबाश। मुझे फरमाए, खत्म कर रहा हूं। इमाम ने जब ये कहा कि फकत विलायत अली अलैहिस्सलाम की वजह से हजरत यूनुस मछली के शिकम में गए, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने एतराज किया इमाम सज्जाद के सामने, अल्लाह की हुज्जत के सामने, नबी के वसी के सामने, हमारे चौथे इमाम के सामने। फौरन में इमाम को जलाल आ गया। इमाम ने कहा अगर तू दलील चाहता है तो रख मेरे हाथ पे हाथ, मैं तुझे उस मछली के पास ले चलता हूं, मैं तुझे उस मछली के पास लेके चलता हूं जो खुद गवाही देगी। तो फरमाते हैं वो कहाँ है? कहा पहले कुलजुम में। कहा ये तो बहुत दूर है, दरियाए नील कहाँ है, आप कैसे लेके जाएंगे? मुस्कुरा के फरमाते हैं मैं साहिब मिराज का पोता हूं, बड़ा बेदार हूं। कहा चलिए। इमाम ने कहा मेरे हाथ पे हाथ रख, उसने हाथ पे हाथ रखा। इमाम ने कहा आंखें बंद कर, आंखें बंद की। इमाम ने कहा फौरन कहा आंखें खोल। आंखें खोली तो दरियाए कुलजुम के, बहरे कुलजुम के किनारे, समुंदर के किनारे। इमाम ने कहा देखा हमारी कुदरत को, हमारी ताकत को, ये हमारी नहीं, हम अल्लाह के हैं, अल्लाह ने हमें अता की। तो जो फरमा रहे हैं अल्लाह का बनाया हुआ कैसा होता है। इमाम ने कहा अब क्या चाहता है? कहा वो मछली से गवाही चाहता हूं। तो इमाम ने कहा भी बुलाता हूं। इमाम ने फरमाया ए मछली, ए माही, तुझे उस विलायत का वास्ता जिसको सोचने की कीमत यूनुस ने तेरे शिकम में 40 दिन गुजारे थे, आज तेरी गवाही की जरूरत पड़ी है। एक तला तुम बरपा हुआ, समुंदर में हैजान हुआ पैदा, आसमानों तक उसकी पानी की लहरें बुलंद हुई,
एक जो है कल मछली बाहर आई और जैसे ही बाहर आई हजरत दौड़ के पीछे चले गए। इमाम फरमाते हैं करीब आ। नहीं मौला मैं करीब नहीं आऊंगा। नहीं गौर फरमा। हाँ हाँ कंडीशन है ये। माशाल्लाह वकील भी हैं तो नुकात निकालते हैं जी। आओ सुनो। कहा नहीं मौला इसे कहे तेज बोले। उस मछली ने गवाही दी कि मेरे मौला अली की विलायत के लिए इन्होंने सोचने की मोहलत मांगी। थोड़ा बेदार हूं तो मैं फजाइल अली के दो जुमले कह दूं। इन्होंने मेरे मौला अली की विलायत के बारे में सोचने की मोहलत मांगी थी, इनकार नहीं दिया था। जो सोचने की मोहलत मिले सदा ये है, जो इनकार करे सदा आप बोले। अल्लाह गवाही हो गई। आ गए। मौला ने कहा हाथ रख। रखा हाथ को बुलंद किया, आंखें बंद की। मौला ने कहा आंखें खोल। जब आंखें खोली तो फिर वही दरबार में सब लोग बैठे थे। मौला हम तो चाह रहे थे कि आप देर से आएंगे, बहुत दूर गए हुए हैं, तो इसलिए हम तो जाना चाहते थे, आपने तो देर ही नहीं लगाई। कहा मेरे दादा की मेरात भूल गए, कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, पानी चल रहा था, तो मैं भी गए, तो मैं तो एक गवाही नहीं गया। अल्लाह अकबर जी। खत्म कर रहा हूं। कितना वक्त मछली के शिकम में रहे? 40। खुदावंद आलम दलील दे रहा है इमाम वक्त। सूरह कसस पढ़ लीजिएगा। लबेसाफी इला यौम युबअसू। मैं अल्लाह इतनी कुदरत रखता हूँ कि अगर मैं चाहता तो इसको कयामत तक मछली के शिकम में रखता। जो अल्लाह इतनी कुदरत रखता कि इतनी कुदरत रखता है कि वो एक मछली के शिकम में एक नबी को कयामत तक रख सकता है, तो क्या अल्लाह ने इतनी कुदरत नहीं कि पता है हमारे ईमान को इला यौम युबअसून। मैं कयामत तक इस मछली के शिकम में इसको रखता। कुदरत इलाहिया को, यानी जब इंसान फकत अपनी अक्लों को, नबी को, इमाम को, कुरान को छोड़ और फकत अक्लों का इस्तेमाल करे तो ऐसी चीजें ही अक्लों में आएंगी। ला यरकी लगता है। मौलाए कायनात नहजुल में फरमाते हैं तुम्हारी अक्लों का बुलंद परवाज परिंदा मेरी इब्तिदा को नहीं छू सकता। थोड़ा बेदार हो। जिस अली की बुलंदी को हमारी अक्लों का बुलंद परवाज परिंदा छू नहीं सकता, उसकी इंतहा को कौन जानता होगा? अल्लाह अक्बर। सुभान रब्बी अला व बिहम्दी। मैं तो शुक्रगुजार हूँ ऐ करीम अल्लाह, तू मेरा अल्लाह भी ऐसा है कि अली ही ऐसा बना दिया। तेरे दस्ते कुदरत से अली बना और ऐसा बना, दुनिया ख्वाहिश करती रही कि अली बना दे, नहीं गौर फरमाया। सब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम बाइज्जत है, बाज़ीम अजीम है, बाइज्जत और करामत वाले, लेकिन कोई सहाबी ऐसा है, किसी सहाबी ने कहा हो कि या अल्लाह मुझे ये बना दे, मुझे ये बना दे, मुझे ये बना। हाँ, अली के लिए कहा गया, नहीं गौर फरमाया।
ये क्या फरिश्ते, मासूम फरिश्तों ने कहा, मासूम फरिश्तों ने कहा कि जब रसूल को हुक्म हुआ कि खाने काबा बनवाओ, इब्राहिम रसूल भी थे, नबी भी थे, साहिब इज्जत, साहिब करामत, 5 ओहदे थे, नबी थे, रसूल थे, साहिब खुल्लत, साहिब शरीयत और फरमा रहे इमाम थे, 5 ओहदे थे। ये नबी कहते हैं कि परवरदिगार बना दिया था। तो कहा कि परवरदिगार ने खाने काबा क्यों बनवाया? कहा इसलिए बनवाया है कि तेरी उम्मत के लोग तवाफ करें, गुनाह बख्शवा, तेरी उम्मत, अल्लाह आपको हज नसीब फरमाए, तेरी उम्मत के लोग आए हज करने, तवाफ खाने काबा का करें, उनके गुनाह माफ हो जाए। तो फरिश्तों ने रोला डाल दिया, मोतरिज हुए, अर्ज किया रसूल की उम्मत के लिए इतना बड़ा काम कर दिया परवरदिगार कि वो गुनाह करे तो खाने काबा का तवाफ करे तो उनके गुनाह माफ हो जाए, हमारे लिए भी कोई सबब पैदा कर। अल्लाह ने अर्श इलाही की बुनियाद रखी कि जमीन पे काबा है, वहां अर्श इलाही है, तवाफ करना गुनाह खत्म हो जाएंगे। थोड़ा बेदार कर, फरिश्तों के गुनाह कैसे हुए जो ख्वाहिश रखते ही नहीं, जो नूर है ख्वाहिश रखते नहीं, तो गुनाह कैसे सरजद हुए? एक और फरमा रहे, लेकिन होते हैं, क्योंकि मेरा मौजू ये नहीं है, मैं बताता फिर कि गुनाह हुए। अब गुनाह को ना ले तो तर्क औला तो हुए, तर्क औला तो हुए फरिश्तों से। रसूल ने फरमाया नज़र इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत। फिर फरिश्ते मोतरिज हो गए, परवरदिगार ये तो जमीन में और देखने वाले इंसान होंगे, जो इंसान अली को देखेगा उसके गुनाह माफ हो जाएंगे, हमें भी कोई ऐसा बना। अल्लाह ने एक फरिश्तों को मिस्ल अली बना के बिठा दिया और फरिश्तों से कहा ये जमीन में अली को देखे, तुम आसमान में अली को देखो। कितने खुश नसीब है परवरदिगार, तेरा एहसान है कि तूने अली जैसा इमाम हमें दिया, तो जो कायनात मिलकर अली जैसा ना बना सकी, अली के खुदा जैसा कैसे बना दिया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। दो चार जुमले और। पर्दा गैबत में बैठे हुए इमाम आपसे मुझसे कुछ तलब करते हैं। अजमत इमाम के लिए एक हदीस आज नकल कर रहा हूं और लिख के ले जाएं खुदा की कसम। ये रिकॉर्डिंग होती है, इसमें पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ूंगा हदीस और ले जाएं। हदीस किसकी है? उस इमाम की हदीस है जिसका अशरे मुहर्रम मनाया जाता है। कल मैं पेश करूंगा फजाइल में। इमाम मजलूम इमाम हुसैन ने इमाम वक्त को कैसे याद किया। ओ माए बहन सुनो, बच्चे सुनो, वलाओ अदरक तो हूं जमान। रजवी साहब सुने हदीस, खुद फरमाते इमाम मजलूम कि अगर मैं पा लूं, दर्क कर लूं, हासिल कर लूं, वलाओ अदरक तो हूं, अगर मैं वो जमान वो हासिल कर लूं, जमानिन जमाना, कौन सा जमाना कि जिसमें इमाम ज़हूर फरमाएंगे। तवज्जो कीजिएगा कि अगर मैं वो जमाना हासिल कर लूं जिसमें इमाम जमाना ज़हूर फरमाएंगे। कौन कह रहे हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये सुने, वो फरमाते हैं अगर मैं वो जमाना हासिल कर लूं जिसमें इमाम जमाना ज़हूर फरमाएंगे, अगर मैं हुसैन वो जमाना हासिल कर लूं
लखदम तो हयाती, तो अपनी पूरी जिंदगी खिदमत इमाम में सर्फ कर दो। नहीं, ये फजीलत इमाम की समझ में नहीं आई है। इमाम हुसैन फरमा रहे हैं वलाउ अदरक तो हु ज़मानिन, अगर मैं वो जमाना पालूं, लखदम तो हु हयाती, मैं अपनी पूरी जिंदगी पूरी हयात इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की खिदमत में सर्फ करूं। बाप बेटे के लिए कह रहा है, बाप बेटे के लिए कह रहा है। लेकिन आज के बेटे बाप की सुनते ही नहीं है। हम दुनिया को 1400 साल पहले की बात यही तो दुनिया को बता बता के थक गए कि बाप को पहचानोगे तो बच्चा पहचाना जाएगा। तो तुमने बाप का ही इनकार कर दिया है कि काफिर है, काफिर है, काफिर है। नहीं आ रही है बात समझ में? कितना अबू तालिब अलैहिस्सलाम को इन्होंने बदनाम किया, काफिर काफिर काफिर, अबू तालिब काफिर, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कह रहे हैं ना दुनिया। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा हो। ये माँ बाप है, युहव्विदान हो, उसको यहूदी बना दे, मुशरिक बना दे, मोमिन बना दे। ये किरदार है वालिद का। अपने बेटे को चोर बना दे, बदमाश बना दे, नमाजी बना दे, परहेजगार बना दे। तो गौर फरमाए, जुमला अर्ज कर रहा हूं कि जिस बाप को ये ताने मिल रहे हैं जिसके बेटे को कि काफिर है, काफिर है, काफिर है, हम तो बांगे दोहल गली में, चौक पर, मस्जिद में, इमाम बारगाह में ये बांगे दोहल कहते हैं। वो बांगे दोहल कह रहे हैं कि देखो जो काफिर था वो काफिर था, लेकिन कम से कम इतना बताओ कि जो बेटा दे के गया है वो मोमिन नहीं दे गया, उन्हें ईमान दे के गया है। और बच्चों अपने वालिदैन की मानो, खुदा की कसम, चाहे लड़की हो या लड़का, जो वालिद का एहतराम नहीं करता कोई इमाम ज़माना का सिपाही कभी नहीं हो सकता। जो वालिदैन को गालियां देता है, जो वालिदैन पे तंजो तरह के जुमले कसता है, वो कभी इमाम वक्त का सिपाही नहीं हो सकता। जो वालिदैन को बुरी निगाह से देखता है, फला तकुल्लाहुमा उफ़िन, वालिद को उफ तक न कहो। इमाम सज्जाद से पूछा गया उफ क्या है, सुनेंगे जवाब। फरमाते हैं अगर बूढ़ा बाप बेटे को मारने के लिए अपने हाथ को बुलंद करे, तो अगर बेटा हाथ बाप का रोक रहा है तो यही उफ है। बेटे के लिए बाप ने हाथ बुलंद किया कि मारूं, सर आगे कर दे, बाबा मार ले, तेरी मार भी तो मेरे लिए रहमत है। आ रही है बात समझ? जो जवान है जिनके वालिद हयात है, अल्लाह उनको तूले उम्र था, खबरदार कभी वालिद को बुरा ना कहो। और जिनके वालिदैन मर गए, इंतकाल कर गए, खुदा की कसम उनसे भी हाथ जोड़ कर दफ्तर अमाल उनका बंद हो चुका। आप रोजाना चंद मर्तबा दरूद पढ़ के उनको हदिया करें ताकि दफ्तर अमाल उनका दोबारा खोल जाए। उफ में ये चीज भी आती है कि अपने वालिदैन को भूलो ना। इमाम क्या फरमाए, वल्लाहु अदरकतहु लखदमतहु हयाती, अगर मुझे वो जमाना मिल जाए जिसमें मेरा बेटा महदी ज़हूर करेगा, लखदमतहु हयाती, मैं सारी जिंदगी उसकी खिदमत में गुजार दूं। इमाम हुसैन के लिए जमा हुए, शादी ये आपकी खुशनुदी के लिए नहीं, बीबी की और इमाम वक्त की खुशनुदी के लिए, रसूल और अल्लाह की खुशनुदी के लिए। आज की मजलिस का सबसे बेहतरीन जुमला कह रहा है कि जिस इमाम ज़माना की खिदमत के लिए इमाम हुसैन जैसा अजीम रहबर तैयार हो, आप क्यों खिदमत नहीं करते इमाम वक्त की?
ओ माओ बहनों, तुम क्यों नहीं खिदमत करती इमाम जमाना की? और फिर कहते हो कि मैं नौकर हूं इमाम वक्त का। नौकर को कहा जाए कि जाओ पानी लाओ, नौकर का काम है पानी लाओ। आका नौकर से कहे खड़े हो जाओ, और गुलाम कहे मैं नहीं खड़ा होना हो, मैं हूं आपका नौकर लेकिन खड़ा नहीं होगा। आपका आका कहे कि ये घर में ना जाना, इस मोहल्ले में ना जाना, बदमाश है। और आप कहेंगे जी आप मेरे आका हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। तो क्या माना आपने इमाम जमाना को? इमाम हुसैन फरमाते मैं खिदमत करूं अपने बेटे की, और हम खिदमत नहीं कर रहे। कितनी कोताही की हुई है, कैसे खिदमत होगी इमाम जमाना की? और फिर कहते हैं या वजअलना मिन अंसारिही व अवानिही, मेरे अल्लाह मुझे करार दे इमाम जमाना के सिपाहियों में, आवान में, नुसरत करने वालों में। यानी बेनमाजी के हाथ से पानी पी लेंगे, चोरी के हाथ से आए हुए पैसे से इमाम रोटी खा लेंगे आपके घर में। सारी जिंदगी चोरी कर करके धोखाधड़ी से फरार से घर बनाया, और बीच में सामने पट्टी लगवाई, एक किताब लगवाया हाज़ा मिन फज़ले रब्बी। आ रही है बात समझ में? मुश्किल हो गया आपके लिए? नहीं हो गई ना? खुदा की कसम ये चीजें हैं खिदमत इमाम, ये चीजें हैं जो खिदमत इमाम करता है। वो चाहे मैं हूं या आप, हम सब इसी जमाने के हैं। हमने वाकई नहीं अपने इमाम को नहीं समझा, मार्फत हासिल नहीं किया। आपसे गुजारिश करूंगा, मार्फत इमाम जरूरी है। जब मार्फत आ जाती है तो वो मदद करते हैं। इन तंसुरुल्लाह यंसुर, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद। कल बयान करूंगा कि इमाम वक्त फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो हम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मदद क्यों नहीं ले रहे हैं? इसलिए कि हमें यकीन नहीं है। हम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को हाजिर और नाजिर नहीं जान रहे। शराब पीने वाला इमाम को हाजिर और नाजिर नहीं जानता है, चोरी करने वाला इमाम ज़माना को हाजिर और नाजिर नहीं जानता है, धोखा फरार करने वाला इमाम ज़माना को नहीं जानता है। वो कैसा मोमिन है, वो कैसा गुलाम है कि उसका आका उसको देख रहा है चोरी करते हुए, जना करते हुए, शराब पीते हुए, धोखाधड़ी करते हुए, और बात नहीं आ रहा। और बहनों एक नाजुक सा मसला आपके लिए बयान करो। शौहर, कई शौहर अच्छे, इसमें कई माई बहनें ऐसी होंगी जिनके शौहर सारी सैलरी लाकर हाथ में रख देते, और वो उठी मोहब्बत में, उल्फत मोहब्बत में, भाई आया तो 2000 उसको निकाल के दे दिए, बहन आई 2000 उसको दे दिए, अम्मा आ गई तो कपड़े ले दिए। शौहर की मर्जी के बगैर एक जर्रा भी सदका भी नहीं दे सकती वो औरत। हाँ, या शौहर से क्या देखो ये आपने मुझे दिया, मैं जहां मर्जी खर्च करूं, आपको मैं महीना पूरा कर दूं, तो आपके लिए जायज है। लेकिन आप 15 दिन में सारी सैलरी खत्म करके और शौहर से कहें कि ला के और दो, और वो सारी सैलरी अपने माँ बाप बहन भाइयों पर खर्च कर दी होगी। माँ बहनों, आप इमाम वक्त की कभी मददगार नहीं बन सकती, मोहब्बत करने वाली नहीं बन सकती। मोहब्बत हो तो ऐसी हो। एक गुलाम है जो ज़ुहैर बिन कैन का गुलाम, नाम है जॉन। दो जुमले समाप्त फरमा लें। आप सब ने, हमारे बुखारी साहब ने ये फर्श अज़ा बिछाया, ऐ परवरदिगार हो घर के हुसैन, इस अज़ादारी को हमारी कबूल फरमा। ये ज़ुहैर बिन कैन के गुलाम है, और ज़ुहैर घर से नहीं आए, हज से इमाम के साथ आए, और साथ ही गुलाम आ गया। अभी आपको मैं कहूं
कि जी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम आपको बुला रहे हैं। नहीं किबला ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए खाना दे आऊँ। गुलाम ने ये कुछ नहीं किया, आका के पीछे पीछे चला गया और शब आशूर इसने जन्नत में अपना मुकाम देखा। जब सुबह नमूदार हुई तो ज़ुहैर ने कहा जाओ चले जाओ। कहा नहीं आका, अच्छी जगह आए हो तो मुझे छोड़ के जा रहे हैं, अब मैं भी आपके साथ। और मैंने मक्तल में जुमले हजरत जॉन के मुतालिक पढ़े कि 22 मरतबा हजरत जॉन ने इजाज़त तलब की है मौला हुसैन से कि मुझे शहादत का दर्जा मिल जाए, मुझे इजाज़त दे, मुझे इजाज़त दे। हबशी नस्ल था, काले थे। आखिरी मरतबा ये जुमले कहे कि मौला मुझे इसलिए आप इजाज़त नहीं दे रहे कि मैं स्याहपोश हूँ, हबशी हूँ, मेरा रंग काला है, मेरे पसीने में बदबू है, या मेरा मजहब ईसाई है। मौला फरमाते हैं नहीं जॉन, तू मेरा मेहमान था, तू मेरा भाई है, तो मैं आपका भाई हूं तो मुझे इजाजत क्यों नहीं दे। मौला ऐसी दुआ करें कि मेरे जिस्म की बदबू खत्म हो जाए। ज़हरा के लाल ने उसी वक्त हाथ को बुलंद किया, ए करीम अल्लाह, मेरे जॉन के खून की तासीर वही बना दे जो इस हुसैन की। जॉन को इजाजत दी, जॉन चले गए, जंग की, जख्म आए, जीन से जमीन पे आए, आखिरी सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। और जब सलाम किया तो वो जो कीजिएगा, जैसे सलाम किया हुसैन खैमे से बाहर निकले, जॉन की जानिब बढ़े, उससे पूछते हैं जॉन को देखा, उससे पूछते हैं कि मेरे साहबी को देखा, कोई बताने के लिए तैयार नहीं। इधर के घोड़े उधर भाग रहे हैं, उधर के घोड़े उधर भाग रहे हैं, कोई बताने के लिए तैयार नहीं। लेकिन एक आवाज सब सुन रहे हैं कि खुशबू वहां से आ रही है। मौला हुसैन फरमाते हैं यही मेरा है। दौड़ के पहुंचे, जॉन एरिया लगा रहा। अज़ादारो आसान नहीं है। आए जॉन को जानू पे लिया, जॉन के सर को जानू पे लिया, माथा चूमा, होंठ चूमे, प्यार करने, जॉन मैं आ गया, हाँ मौला मैं आ गया, मैं देख रहा हूं कि आप आ गए। तवज्जो फरमाए, बस दो जुमले। जॉन एक मरतबा आंखें बंद की। जॉन क्या महसूस हुआ? मौला ऐसे महसूस हुआ कि मेरे सर पर किसी ने बर्फ की सिल्ली रख दी, बर्फ का टुकड़ा रख दिया। फरमाते हैं जॉन तू जानता है ये कौन है, किसका हाथ है? नहीं मौला, ये मेरे नाना मोहम्मद का हाथ, ये मेरे नाना मोहम्मद का हाथ। फिर गुफ्तगू हुई, फिर एक मरतबा दाहिनी जानिब ठंडक महसूस हुई। जॉन आप क्या हुआ? मौला में मेरी जानिब ठंडे, दाहिनी जानिब ठंडक महसूस हो रही। जॉन मेरे बाबा अली आ गए। फिर बाएं जानिब ठंडक महसूस हुई। जॉन मेरे भाई अली, मेरे भाई हसन आ गए। अब आखिरी जुमले समाज फरमाए, खुदा की कसम ये है इनकी मोहब्बत का नतीजा, ये है इनकी मोहब्बत का इनाम। बस एक मरतबा हुसैन ने जॉन के सर को बुलंद किया और जॉन ने देखा, और देख कर कहते हैं मौला कोई सामने से आ रहा है। मौला हुसैन ने एक जुमला का, जॉन पाँव को समेट ले, मेरी माँ फातिमा ज़हरा आ रही है। जॉन अपने पाँव को समेट, बस एक जुमला फातिमा ज़हरा की ज़बान से निकला, जॉन तूने मेरे हुसैन पर कुर्बानी दी है। जॉन क़यामत में आएगा